2022 में फिर से लगातार दूसरी बार देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता की बागडोर योगी को जनता ने थमाया। और ये साबित हुआ कि सत्ता संभावनाओं का खेल नहीं है। सत्ता संकल्प और स्वप्न को धरातल पर उतारने का जरिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा में योगी को ये कहना पड़ा? मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। तो बात आखिर योगी की प्रतिष्ठा पर कैसे आ गई? योगी ने क्यों कहा कि वो नौकरी करने नहीं आए हैं? योगी की प्रतिष्ठा वाली बात कहने की नौबत क्यों आई? इन सवालों के जवाब हम आगे तलाशेंगे, लेकिन सीएम योगी के विधानसभा में ये बात कहने के फौरन बाद अखिलेश यादव ने दंदनाते हुए एक ट्वीट किया। अखिलेश ने योगी के वक्तव्य को दिल्ली से जोड़ दिया और सियासी भाषा में तंज किया। लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? मुद्दा कोई और था और निशाना कहीं और लगा दिया अखिलेश यादव ने। दरअसल योगी के गुस्से की दो बड़ी वजहें थी। एक, गोमती नगर में हुई छेड़छाड़ की घटना और दूसरी अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हुई गैंगरेप की घटना, जिसमें आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान पर लगे हैं। वैसे बीते करीब 7 साल में यूपी के लोग ये बखूबी जानते हैं कि योगी बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करते। तो क्या अखिलेश योगी के गुस्से को दिल्ली से जोड़कर अपनी पार्टी के दामन पर लगे दाग छिपा रहे थे? इस सवाल का जवाब अखिलेश बेहतर जानते होंगे, पर एक तथ्य है जो रखना जरूरी है। वो ये कि अयोध्या में मासूम बच्ची के साथ हुए गैंगरेप पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर छुटभइये नेताओं तक से बोलते नहीं बन रहा। थैंक यू सो मच। चलिए आइए पढ़ तो ले कहाँ पे क्या हो रहा है पहले। देश जी, आपके साथ तस्वीर दिखाई दी, आपके साथ फोटो है। समाजवादी पार्टी नेता पर गैंगरेप आपने संज्ञान लिया कि नहीं लिया? प्लेन है, प्लेन छूट जाएगी। तो किसी को खबर न थी और जो अवधेश थे उनका राब्ता भी जमीन से न था। लेकिन योगी गुस्से में थे, भावुक थे, क्योंकि जो हुआ था वो उनके संकल्प और प्रण के विपरीत था। अक्षम्य था और इसलिए योगी ने कहा कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया, न प्रतिष्ठा पाने के लिए आया। जिसने किया है वो भुगतेगा। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। भगवाधारी योगी को छेड़ने का मतलब क्या है, ये अखिलेश से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। पिछले साल फरवरी महीने में उमेश पाल हत्याकांड पर अखिलेश ने योगी पर कानून व्यवस्था को लेकर तंज किया था, और तब भी योगी का ऐसा ही रौद्र रूप यूपी नहीं देश ने देखा था। शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ही करवा रहे हैं क्या? इस मामले को मिट्टी में
मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और योगी के इस संकल्प के बाद समाजवादी पार्टी के दौर में कभी अपना एक तरफा माफिया राज चलाने वाले अतीक और मुख्तार मिट्टी में मिल गए। यूपी की जनता जानती है कि भले ही ये दोनों अलग अलग पार्टियों में रहे हों, लेकिन इनका दिल समाजवादी पार्टी के लिए ही धड़कता था। तो क्या यही वजह है कि इस बार अखिलेश योगी के गुस्से को किसी और दिशा में मोड़ने का जतन कर रहे हैं? लेकिन योगी न भूलते हैं न भूलने देते हैं कि यूपी में योगी राज है। सीएम योगी की सरकार की यूएसपी रही है यूपी में कानून का राज। उसमें भी सबसे ऊपर रहा है महिला सुरक्षा का मुद्दा। 2017 से पहले की अराजकता को यूपी ने खूब देखा और झेला है। गोमती नगर वाली घटना पर भी गाज सभी आरोपियों से लेकर पुलिस के छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक पर भरपूर गिरी है। कानून व्यवस्था पर योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के पीछे सबसे बड़ी वजह रहा है वो संस्कार जो उन्हें गोरक्ष पीठ से मिला है और जिससे मिली प्रतिष्ठा का जिक्र सीएम योगी ने सदन में किया भी। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। गोरक्षनाथ पीठ, इसी पीठ के नाम पर गोरखपुर का नाम पड़ा और इसी पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। वो योगी जो 2017 के पहले तक सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन 2017 में चली मोदी लहर की बदौलत बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में आ गई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तब सवाल ये उठाए गए थे कि भगवाधारी योगी यूपी जैसे बड़े प्रदेश को चला कैसे पाएंगे। संशय उनके भगवा वस्त्र, हिंदुत्व की गाढ़ी और आक्रामक विचारधारा और मठ की पृष्ठभूमि को लेकर था। लेकिन 5 साल के भीतर ही योगी ने साबित कर दिया कि इस भगवाधारी महंत के पास कमाल के मैनेजमेंट की क्षमता है। बीते 7 सालों में योगी ने यूपी को दंगों से मुक्ति दिलाते हुए सख्त कानून व्यवस्था, विकास के मजबूत रोड मैप को बनाते हुए यूपी को देश के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने पर फोकस किया है और यही योगी के यूपी मॉडल का हिस्सा है। और ये सब योगी ने उस पीठ की प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए किया जो उन्हें गोरक्ष पीठ के महंत के रूप में स्थापित करती है। सैकड़ों साल पुराने गोरक्ष पीठ के गुरु है बाबा गोरखनाथ। इस पीठ को मानने वाले न सिर्फ गोरखपुर में या उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में मौजूद है। बाबा गोरखनाथ को उत्तराखंड और नेपाल में बहुत से लोग अपना कुल, नेपाल से इनका गहरा रिश्ता है और माना जाता है कि नेपाल के गोरखा का नाम इन्हीं से प्रेरित है। योगी इसी गोरक्ष पीठ के महंत हैं। तो इसी गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ हैं। इस पीठ की अपनी मान्यता है और सनातन धर्म के एक पंथ की अटूट श्रद्धा इसी पीठ से जुड़ती है। गोरक्ष पीठ का इतिहास आज का नहीं है, 50-100 साल का नहीं है, बल्कि कई शताब्दियों का है। और रही बात प्रतिष्ठा की, तो यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में नाथ संप्रदाय के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और आस्था है और ये भारत से आगे नेपाल तक फैली हुई है। योगी आदित्यनाथ ने 22 साल की उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। इसके बाद से ही उन्हें गोरक्ष पीठ का उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका था।
गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में योगी की प्रतिष्ठा तब भी वैसी ही रही और आज भी योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अपना असर इस मठ में ही नहीं बल्कि पूरे गोरखपुर में रखते हैं। गोरक्ष पीठ का उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद से ही गोरक्षनाथ मंदिर परिसर के साथ ही वहां लगने वाले जनता दरबार की जिम्मेदारी भी योगी ने अपने हाथों में ले ली थी। गोरक्ष पीठ के गुरु हैं बाबा गोरखनाथ, जो नाथ परंपरा से जुड़े योगी थे। सैकड़ों साल पुराना गोरक्ष पीठ गोरखनाथ की तपोभूमि जैसी रहा। गोरक्षनाथ पीठ को मानने वाले सिर्फ गोरखपुर में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड और नेपाल तक नाथ परंपरा की जड़ें हैं। उत्तराखंड और नेपाल में तो बहुत से लोग बाबा गोरखनाथ को अपना कुल देवता मानते हैं। नेपाल गोरखनाथ से जुड़ता है। गोरक्ष पीठ से जुड़े बाबा गोरखनाथ 11वीं से 12वीं शताब्दी के नाथ योगी माने जाते हैं। उन्होंने ही नाथ परंपरा की पूरे देश भर में पूरे तरीके से स्थापना की। हालांकि इस नाथ परंपरा के संस्थापक थे बाबा मच्छेंद्रनाथ, जो कि गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं, और इन दोनों ने ही मिलकर पूरे देश भर में हठ योग के विद्यालय भी खोले। योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व में भी उसी हठ योग और नाथ परंपरा की हिंदुत्व वाली संस्कृति झलकती है। हठ और मठ दोनों के संस्कार योगी के व्यक्तित्व को हिंदुत्व के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर खड़ा करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि यूपी की कमान संभालने के साथ ही हिंदुत्व के जिस गवर्नेंस मॉडल को योगी ने रखा वो मोदी के सबका साथ सबका विकास के सूत्र पर कसा रहा। इसी का नतीजा था कि लगातार दूसरी बार यूपी की सत्ता में लौटने का रिकॉर्ड वो बनाने में कामयाब रहे। दूसरी बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 255 सीटें मिली। वोट शेयर 41.29% था। 2017 के मुकाबले इसमें 1.6% का उछाल आया था। तो 1994 में आदित्यनाथ योगी बने। 1998 में पहली बार सांसद बने। करीब 30 साल से योगी आदित्यनाथ संन्यास और सियासत का गजब का संतुलन बनाए हुए चल रहे हैं।